अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब है ठीक है। हम बात कर रहे हैं ओवैसी साहब के बारे में बात कर रहे हैं जो MIM पार्टी से हैं, उसके अध्यक्ष हैं। कुछ यूपी के अंदर में कुछ आदमी लोग हैं, बिहार में भी है, यूपी में भी है। अभी यूपी में इलेक्शन है, इसके लिए अभी ज़्यादा उधर चर्चा चल रहा है। हम अभी जो जंतर मंतर पे जो इतना धरना प्रदर्शन हुआ, सब बोल रहा है कि ओवैसी साहब किधर है। तो उन लोगों को मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जंतर मंतर पे राहुल गांधी गए हैं या अखिलेश यादव गया है या आपका तेजस्वी यादव गया है? नहीं गया है। वो अपना राजनीति करने के चक्कर में वो गया है मोदी का घर घेराव करने के लिए। जंतर मंतर के जो धरना प्रदर्शन पे जो लोग आए थे, उनका सपोर्ट करने के लिए नहीं गए थे, समझ रहे हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जो जंतर मंतर पे जो एक जुनैद नाम का आदमी था, जो मतलब सबको खाना वाना खिला रहा था, यूपी का है, तो उसको यूपी पुलिस जो है, उसके घर के जो भी रिश्तेदार है, सबको गिरफ्तार कर लिया। तो सही है, गिरफ्तार कर लिया। तो कुछ चूतिया चमनप्रास टाइप के आदमी हैं हमारे मुस्लिम समाज में, जो चूतिया चमनप्रास दोनों हैं। उसका कहना है कि ओवैसी साहब किधर हैं। ओवैसी साहब जुनैद के मसले पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? सही है ना। उस चूती चमनप्रास को मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि ओवैसी साहब हो या और भी कोई आदमी हो, पहले बता दिया गया था भाई कि इस जो धरना प्रदर्शन पे आप जाइएगा, ख़त्म होने के बाद सबसे पहले आप लोग को गिरफ्तार किया जाएगा, आप लोग के ऊपर NSA लगाया जाएगा। मगर तुम लोग को तो खुजली होता है, खुजली होता है ना। मना करने के बावजूद भी गए। तो उसको मैं बोलना चाहता हूँ, जो आदमी इस तरह का जो बात करता है, वो ओवैसी साहब क्यों नहीं बोले इस मुद्दे पे या जुनैद के मुद्दे पे। तो मैं उस चमनप्रास से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं गाली नहीं निकालना चाहता क्योंकि ये यूट्यूब के खिलाफ है, इसलिए गाली नहीं निकालना चाहता। मगर समझ लो, तुम्हारे जैसा आदमी के लिए ये गाली ही है, समझ रहे हो। उसको इतना कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा बाप राहुल गांधी, तुम्हारा बाप अखिलेश यादव, और तुम्हारा सबसे बड़ा बाप तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव किधर घूम रहा है? यूरोप में घूम रहा है, बाहर घूम रहा है। तो वो लोग क्या आवाज़ उठाया ये बताओ? वो लोग आवाज़ उठाया जुनैद के मसले पे? जुनैद को जो पूरी फैमिली को पुलिस लेके गई है, उसके मसले पे तुम्हारा बाप बोला? नहीं बोला ना। तो ये तुम बताओ, तुम अपने बाप का कॉलर तुम नहीं देख रहे हो, तुम अपना कॉलर नहीं देख रहे हो, तुम किस तरह के किस्म के आदमी हो, बेशरम आदमी हो तुम अपने बाप का कलर नहीं देखते हो, तुम अपना कलर नहीं देखते हो, और तुम दूसरे का कलर देखने चले जाते हो। इस तरह का तुम क्या साबित करना चाहते हो? तुम किस किस्म के आदमी हो? दलालीगिरी करना बंद करो, समझ रहे हो। बात वो करो जो पॉइंट वाली बात हो। पॉइंट वाली बात करके 10 आदमी आएंगे, आपको 10 आदमी गाली दे के जाएंगे। अब जो
फेसबुक पे जो आप ये सब पोस्ट कर लेते हैं, आपको मालूम है कि हमको लाइक आएगा, कमेंट आएगा। आप पैसा कमाने के चक्कर में आप इस तरह का बात करते हो, मगर आप इंसानियत वाली बात नहीं करते हो। आप इंसानियत वाली बात कीजिए, समझ रहे हैं? तब आपकी बात हर कोई सुनेगा। आपका बात करने का तरीका सही नहीं है तो क्या आप राजनीति कर रहे हैं? राजनीति करने का तरीका होता है। आपसे कोई बड़ा है, कोई छोटा है, सबसे इज्जत से बात कीजिए, तरीका से बात कीजिए। अगर किसी का सवाल जवाब है तो आप उस तरीके से सवाल जवाब कीजिए। अगर किसी के ऊपर भद्दी किस्म की भाषा का प्रयोग करते हैं आप लोग, कि आपके घर में माँ बहन नहीं है? आपके घर में भी तो है। तो अगर वही आपके ऊपर आएगा तो आपको कैसा महसूस होगा? आप लोगों को हकीकत में शर्म नाम की चीज़ नहीं है। बस आप लोग जो हिंदू समाज है, जो मोदी के जो भक्त है, अंधभक्त जिसको कहते हैं हम लोग, आप भी कहते हैं अंधभक्त। हमको तो लगता है कि उस अंधभक्त से ज़्यादा तो आप लोग हैं। उस अंधभक्त से ज़्यादा तो जो हमारे मुस्लिम समाज में है, तेजस्वी यादव को चाहने वाले, अखिलेश यादव को चाहने वाले, राहुल गांधी को चाहने वाले, हमको तो लगता है इस तरह का आदमी लोग वो सबसे अंधभक्त है। क्योंकि ना उसको बात करने का तरीका है, ना किसी चीज़ का कहीं पे खड़ा होने का तरीका है। तो क्या आप राजनीति कीजिएगा? आपका भी अंधभक्ति के ही अंदर में नाम आएगा, समझे? अगर आप खुद सोचिए, आपके पास दिमाग होगा तो, आपके पास दिमाग होगा ना, तो आप खुद सोचिएगा। अखिलेश यादव आपका बाप ही कहूँगा, क्योंकि शायद आपका बाप ही होगा। अखिलेश यादव तुम्हारा बाप जो है, जंतर मंतर पे नहीं गया, वो राहुल गांधी के साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का घर घेराव करने के लिए गया। तुमको मालूम है, जिस दिन लाठी पड़ा था सबको, वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए गया था, ना कि युवा के साथ में, ना कि जंतर मंतर के सपोर्ट में, ना कि कॉकरोच के सपोर्ट में, ना कि स्टूडेंट के सपोर्ट में। ना, वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए गया था, नरेंद्र मोदी के घर घेराव करने के लिए। अगर उसको इस स्टूडेंट का इतना ही सोच होता, भाई आजम खान उसका ही आदमी है ना। आजम खान अखिलेश यादव का आदमी है, उसके ही सरकार में मंत्री भी रह चुका हुआ है, एमएलए भी रह चुका हुआ है, एमपी भी रह चुका हुआ है, उसी के सरकार में, उसी की पार्टी में, है ना? उसी के पार्टी में ना था भाई, पार्टी तो नहीं बदला ना वो, उसी के। आज उसका यूनिवर्सिटी योगी सरकार तोड़ रहा है। एक बार भी आवाज़ उठाया? एक बार भी बोला कि नहीं बोला? ये बताओ, दिमाग से सोचो। आके किसी को फेसबुक पे पोस्ट कर दिया बकचोदी करके, ऐसे हकीकत नहीं आएगा सामने, समझ रहे हैं? आपको अगर हकीकत जानना है, सबका हिस्टोरी देखिए कि आजम खान के साथ कौन है, समझ रहे हैं? पीछे में बोल देने से नहीं होता है। हम भी बोल देंगे भाई आजम खान के हम साथ हैं, पीछे में बोलने से नहीं होता दोस्त। आप मेरे भाई हो, आप हमारे समाज के हो, समझ रहे हैं? राजनीति कीजिए, अच्छी बात है,
मगर उस राजनीति के हिसाब से अपने आप को मजबूत भी कीजिए, समझ रहे हैं। नहीं तो फिर एक डायलॉग सुना है, घर का कुत्ता ना घाट का, ऐसे ही करके है ना, वही हाल आप लोग का होगा, समझ रहे हैं। इसलिए राजनीति कीजिए, मुश्किल नहीं है। अखिलेश यादव की पार्टी में रहिए, किसी की पार्टी में रहिए, मगर हक बात बोलिए, अपने समाज के लिए आवाज़ उठाइए, समझ रहे हैं। अगर आपको लगता है कहीं पे भी हो, चाहे आपके समाज में हो या आपके चाहे हिंदू समाज में हो या मुस्लिम समाज, अगर किसी के साथ गलत होता है तो आप आवाज़ उठाइए, आप अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए, समझ रहे हैं। आप किसी एक आदमी को खुश करने के चक्कर में किसी एक आदमी के पीछे नहीं पड़े रहिए। उसको वो ना आदमी आपको या पब्लिक इस तरह की जो हरकत कीजिएगा ना, आजकल का पब्लिक जो है ना बेवकूफ़ नहीं है। आजकल का पब्लिक पूरा समझता है कि ये आदमी किसका दलाली कर रहा है, समझ रहे हैं। इसके लिए राजनीति कीजिए, सही है, सब राजनीति करना चाहिए, अच्छी बात है, मगर अब हक के साथ चलिए। आप तो मुसलमान है ना, मुसलमान है ना भाई, तो आप ये सोचिए कि आप डेली दिन में कितनी बार झूठ बोलते हैं। झूठ बोलना भी हराम है कि नहीं? आपको मालूम है झूठ बोलना भी हराम है, मगर फिर भी आप झूठ बोलते हैं। क्यों झूठ बोलते हैं भाई? क्योंकि आपको राजनीति करना है, आपको किसी एक पार्टी का जो अध्यक्ष है उसको खुश करना है, यानी अखिलेश यादव को खुश करना है, तेजस्वी यादव को खुश करना है, राहुल गांधी को खुश करना है। मगर आप ये सोचिए, अरबी टीम ओवैसी साहब को बोलते हैं बीजेपी का, तुम सबसे बड़े मूर्ख आदमी हो, मूर्ख। खुद सोचिए, बिहार के अंदर में आरजेडी का, कांग्रेस का, बीजेपी के सपोर्ट में रहता है, सही है। यूपी में बीजेपी के सपोर्ट में रहता है। कभी ऐसा कुछ मौका आएगा तो ममता दीदी तो तुम्हारी तो ख़त्म ही हो गई। दीदी कही कि कोई जीजा तुम्हारे पास तो है ही नहीं है, इसलिए तुम्हारी दीदी गई, समझ रहे हैं। क्योंकि तुम्हारे पास तो जीजा है नहीं है तो दीदी कब तक रहेगी, इसलिए तुम्हारी दीदी का पूरा भैया चला गया बीजेपी में, और तुम्हारा यूसुफ पठान दिखा दिया ठुंगू, दिखा दिया ना तुमको, बीजेपी में गया। और कौन सा है तुम लोग की दीदी, एक ममता दीदी, एक और दीदी है ना, कौन सा घोषाल करके ऐसे कुछ है, जो तुम लोग को मक्का और मदीना दिखाई थी, अभी वो तुमको घंटा दिखा करके चले गए बीजेपी में। बस शर्म करो बे, तुम लोग किस हिसाब से गिरोगे मालूम नहीं है, किस हिसाब से गिरोगे तुम लोग सच में बोल रहा हूँ, तुम लोग इंसान कहलाने के लायक नहीं हो, तुम लोग बेशर्म आदमी हो। अस्तगफुरुल्लाह, तुम लोग को तो इतना झूठ बोलते हो किसी को खुश करने के लिए, तुम लोग को तो अल्लाह ही माफ़ करे। इस दुनिया में तो माफ़ी नाम की लगता है तुम लोग को कोई चीज़ें नहीं है, अल्लाह ही माफ़ करे तुम लोग को। चलिए ठीक है, इतना के लिए काफ़ी है आज, फिर कभी आएंगे तो बजाएंगे ज़रूर, समझ रहे हैं। और हाँ, हम MIM वाले कट्टर। और एक चीज़ और बोलना चाहते हैं, तुम्हारा बाप अखिलेश यादव, तुम्हारा बाप राहुल गांधी, तुम्हारा बाप तेजस्वी यादव, जितने भी वहाँ बाप है ना तुम्हारे, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जहाँ MIM नहीं रहेगी वहाँ मेरा वोट बीजेपी को जाएगा। MIM नहीं बीजेपी सीधा। और तुम लोग को जितना A टीम B टीम करना है कर, मगर नहीं साथ आया ना यूपी में, अच्छा से बजाएंगे, उसके बाद
याद करना कि कौन है MIM हैं, उसके बाद अच्छा से बजाएंगे, बांस ला के रख लेंगे। कौन वाला जो बिहार के अंदर में देखे थे ना, फेसबुक पे देखे थे ना, फेसबुक पे कैसा नोक वाला बांस है, रखेंगे रेडी, जहाँ बोलेगा उधर ही घुसाड़ देंगे। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, न तो ज़िंदगी तुमको सुधार देगी। थोड़ा बहुत तो योगी सरकार आई है तो तुम लोग को तो सुधार के रखी हो अच्छा से, समझे, और सुधार देगी। तभी भी वक्त है, खुद सुधर जाओ, तो योगी सरकार अच्छा से तुमको सुधार देगी। समझे, तुम लोग क्या सोचे थे कि स्टूडेंट के चक्कर में तुम मोदी को इस्तीफ़ा दिलवा दोगे? नालायको, राहुल गांधी, नालायको, तेजस्वी यादव, और एक नालायक यूरोप घूम रहा है। कुछ नहीं हो सकता, जब तक बीजेपी है तुम लोग को पेलते रहेगा, समझे। और मैं तो खुश होता हूँ तुम लोग को पेलता है, तो जितना जुम्मन है, अब्दुल है, सबको पेलता रहेगा। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? ऐसे करता है कि आप लोग सब ठीक होंगे। मुबारक हो आप सभी को, सभी स्टूडेंट को, और जो भी युवा लोग हैं सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ मैं। जिस तरह से हमारे जंतर मंतर पे या ऑल इंडिया में हर जगह भी स्टार्ट हो गया, मगर मेन जंतर मंतर से स्टार्ट हुआ, तो हम हर एक स्टूडेंट, हर एक युवा शक्ति को मुबारकबाद देना चाहते हैं। आप लोग को बधाई हो कि आप लोग ने पहला स्टेप, जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा मांग रहे थे, वो इस्तीफ़ा हो गया है, स्वीकार कर लिया गया है। आप लोग को बहुत बहुत मुबारक हो। और दूसरी बात, जो 20-22 छात्र मरे हैं, अभी उसकी मांग चल रहा है कि अभिजीत दीपे के द्वारा कि हर एक इंसान को 1-1 करोड़ मुआवजा मिले। सही है, बात सही है, क्योंकि भाई जो कमी गवर्नमेंट के अंदर में थी, उस कमी के ही अंदर में जो 22 स्टूडेंट मरे, तो उसकी भरपाई गवर्नमेंट को ही करनी पड़ेगी। सही बात है। और अब तीसरी पॉइंट जो है, जो दिल्ली में 20 तारीख को जंतर मंतर पे जो स्टूडेंट लोग पे लाठी चार्ज किया, दिल्ली पुलिस 3-4 आदमी का नाम है जो हेड है, वो सब के ऊपर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये 2 पॉइंट भी हैं, आप लोग जीतेंगे, मेहनत कीजिए। और जंतर मंतर पे जो हिसाब से युवा एक्टिव है वो काबिल तारीफ़ है। हम आपको सलाम करते हैं, आपके जज्बे को सलाम करते हैं हम। आप अभी तक जितना भी आंदोलन हुआ, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे NRC का मुद्दा हो, किसी भी मुद्दा पे हो, अभी तक सरकार बराबर खड़ी नहीं उतरी थी। मगर इस बार जो युवा शक्ति ने पूरा बीजेपी की सरकार को हिला कर रख दिया। सलाम है आपके जज्बे को, सलाम है हर एक स्टूडेंट को, सलाम है हर एक युवा को, जिन्होंने अपने पूरा टाइम निकाल के जंतर मंतर पे भी हो या कहीं पे भी हो अच्छा आंदोलन किया। सबका लाख लाख शुक्र है। आप लोग का बहुत बेहतरीन था। जंतर मंतर पे हुआ, बिहार में भी बहुत सारा जगह हुआ, पटना में हुआ, मधुबनी में हुआ, दरभंगा में हुआ, यूपी में हुआ, हर स्टेट में हुआ, हैदराबाद में हुआ, कोलकाता में हुआ। मगर जो मेन जो शुरुआत है वो जंतर मंतर से ही शुरुआत हुआ है।
इसके लिए मेन अड्डा समझिए जंतर मंतर ही है, जो युवा की आवाज़ बुलंद हुआ। मोदी सरकार भी समझिए बहुत अच्छे टाइम पे इस्तीफ़ा दे भी दिए। अगर इस्तीफ़ा नहीं देते तो 25 तारीख के बाद, आज के बाद 7 मई मोदी सरकार का भी इस्तीफ़ा मांगती, मगर मोदी सरकार का शुक्र है अपनी कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया पहले ही। We have done it! We have done it! धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है। We have bloody done it! क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। और जिस तरीके से जंतर मंतर पे हर एक इंसान थे, हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, हर एक समाज के लोग थे। वहाँ कोई राजनीतिक पार्टी का मुद्दा नहीं था, वहाँ एजुकेशन का मसला था। एजुकेशन हर एक समाज में पढ़ा जाता है, हर एक समाज के लिए है। हम तो सलाम करते हैं सब स्टूडेंट को। जिस हिसाब से मोदी सरकार ने सोचा कि जातिवादी हम करवा देते हैं, हिंदू मुस्लिम करवा देते हैं इस प्रोटेस्ट को, मगर ऐसा नहीं हो पाया। अभी के युवा शक्ति जो है वो समझ गए हैं कि बीजेपी सरकार हमको सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम करती है। 12 साल हो गए, कभी भी एजुकेशन के मसले पे या कोई रोज़गार के मसले पे अभी तक मोदी सरकार ने कहीं पे भी कोई बात नहीं किया। सिर्फ एक ही बात, हिंदू मुस्लिम, इंडिया पाकिस्तान, बांग्लादेश रोहिंग्या, यही उनका मुद्दा ही है। कभी एजुकेशन के मसले पे कोई बात नहीं हुआ, कभी रोज़गार के मसले पे भी बात नहीं हुआ। सिर्फ वही है, हिंदू मुस्लिम, इंडिया पाकिस्तान, बांग्लादेश रोहिंग्या, यही सब है, घुसपैठिया, मंदिर मस्जिद मदरसा, यही है। मगर इस सबको साइड करके जिस हिसाब से हमारी युवा शक्ति चले हैं इस बार, आने वाले कोई भी सरकार भी हो, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, ये सब के लिए एक सर दर्द बन के उभरेगी। सरकार हमेशा आती जाती रहती है। 75 साल के करीब हो गए हमारे भारत देश को आज़ाद हुए। कांग्रेस ने राज किया इतना सालों, तो उसकी हुकूमत गई तो बीजेपी आई, बीजेपी भी जाएगी। पार्टी है, आना जाना लगा रहता, हर किसी का भी हो, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, ऐसा है, आना जाना लगा रहता ही है। मगर इस मसले पे, एजुकेशन के मसले पे, जो हिसाब से हमारे भारत के युवा हर एक कास्ट में एकजुट होकर जो चले हैं, वो काबिल तारीफ़ है। हम सलाम करते हैं हर एक युवा को, हर एक स्टूडेंट को, जिन्होंने जात पात को छोड़ करके अपने मसले मसाइल पे इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाए। मोदी सरकार ने या गोदी मीडिया ने तो बहुत सारा इंजाम भी लगाया कि ये स्टूडेंट बंगाली हैं, बांग्लादेशी हैं, नेपाली हैं। जो हमारे 20वीं विधानसभा के पूर्व एमएलए
मधुबनी के अंदर में पड़ता है, बिहार मधुबनी के अंदर में पड़ता है 20वीं विधानसभा। और अभी पूर्व एमएलए था बीजेपी का हरिभूषण ठाकुर बचौल। वो क्या बोलते हैं, ये छात्र नहीं है, ये बांग्लादेशी है, नेपाली हैं। हम एक ही बात बोलना चाहते हैं, बचौल जी अब दूर हो करके जो इतना भाषण दे रहे ना, आप जंतर मंतर पे एक मर्तबा आ करके यही सेम बात स्टूडेंट को सामने बताइए एक बार कि जो भी स्टूडेंट है वो बांग्लादेशी है, नेपाली है, ठीक है। आप एक मर्तबा जाइए जंतर मंतर पे, आप जो स्टूडेंट है, जो युवा शक्ति है, उसके सामने आप एक मर्तबा बोल के दिखाइए। अगर आप एक मर्तबा बोल देंगे ना तो हम आपको सलाम करते हैं। पीछे में बोलने से कोई मर्द नहीं होता है, मर्द वही होता है जो सामने से बात करे। मगर आप तो सामने से बोलने वाले तो हैं नहीं, खैर आप भी उसी में से हैं। जब तक आप हिंदू मुस्लिम नहीं कीजिएगा आपकी रोजी रोटी नहीं चलेगा, समझ रहे हैं। आप क्यों इस बार इलेक्शन हारे, आपके अंदर क्या कमी रह गई थी कि आप इलेक्शन हार गए? कुछ अपना दिमाग भी खोलिए। आपने तो कुछ काम करके दिए नहीं 20वीं विधानसभा के अंदर में। तो आप जो हिंदू मुस्लिम करके कितना दिन तक आप वोट ले लीजिएगा या कितना बार आप बीत जाइएगा, कभी ना कभी आपके ही समाज के लोग भी आपके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। ये राजनीति हिंदू मुस्लिम से नहीं चलता है। राजनीति एजुकेशन के मसले पे बात कीजिए, अपना विकास के बारे में बात कीजिए। आप इधर 5 साल और उससे पहले 5 साल थे, अब 2 मरतबा एमएलए थे, सही है। आपने क्या काम करके दिया 20वीं विधानसभा में? कुछ भी काम करके तो नहीं दिए। और पब्लिक कितना दिन आपको जाति के नाम पे वोट देगा? ये तो नहीं है ना कि आपको हिंदू मुस्लिम करते रहिए और वोट पाते रहिए और पब्लिक का कोई काम नहीं कीजिए, तो ऐसा नहीं है ना। अभी आजकल के युवा लोग सब समझदार हो गया है। आप तो खैर देख ही लिए होंगे जंतर मंतर पे। बचौल जी कुछ सीखिए, अभी भी आप राजनीति कीजिए, विकास के मुद्दे पे राजनीति कीजिए, जातिवादी के ऊपर राजनीति नहीं कीजिए, नहीं तो आप हमेशा हारिएगा। क्योंकि पहले का जो युवा लोग आदमी लोग था वो दे दिया आपको जाति के नाम पे, मगर अभी कोई भी नहीं देगा। आप काम करके दिखाइए ना, आप काम करके दिखाइए। आपको हर एक इंसान आपको चॉइस करेगा, हर एक इंसान आपको वोट देगा। आपको हिंदू मुस्लिम करने की जरूरत नहीं है। आप काम कीजिए, मुस्लिम समाज में आपको वोट देगा, क्यों नहीं देगा? काम कीजिए ना। अभी जो फैयाज साहब के बेटे आसिफ अहमद जो जीते हुए हैं, सही है, पहली मरतबा खड़े हुए हैं। उसका फैयाज साहब तो 2 मरतबा एमएलए रह चुके हैं, अभी राज्यसभा सांसद हैं। उसका आसिफ अहमद जो है फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम में जीत के निकल गया। क्यों? किससे जीता? आपका हिंदू वोट लेकर आया वो आसिफ अहमद, तो जीता। किस वजह से जीता? आसिफ अहमद ने उस हिंदू समाज से हो या मुस्लिम समाज से हो, हर एक जगह सबसे मिला, सबका दुख देखा, क्या दिक्कत है,
सबसे मिला, हर एक कास्ट से मिला। ये ना कि सिर्फ मुस्लिम है तो मुस्लिम से मिला, मुस्लिम से ज़्यादा तो मैं समझता हूँ कि हिंदू से मिला। हिंदू का समस्या क्या है वो पूरा किया, तभी इसको हिंदू समाज ने भरपूर वोट दिया। भरपूर वोट देने का मतलब कि आप हो गए, समझ रहे हैं। अगर आप सही काम किए होते विकास के मुद्दे पे तो आपको हिंदू समाज तो पूरा वोट देता, आपको मुस्लिम समाज भी वोट देता, मगर आप तो विकास तो कुछ किए नहीं और आपको चाहिए था वोट, तो सोचे हिंदू मुस्लिम करे और पब्लिक को बेवकूफ़ बनाए कि हमको वोट मिले, मगर आप पब्लिक तो बेवकूफ़ बना नहीं और आप चल दिए। हाँ, चलिए हम सलाम करते हैं हर एक युवा को जो जात पात से हट के अपने एजुकेशन के मसले पे या अपने हर एक किसी मसले पे इस धरना प्रदर्शन को अच्छा कामयाब बनाएं, यही हम चाहते हैं। और सलाम करते हैं हम सबको, और सलाम करते हैं हम किसान भाइयों को भी जिन्होंने आए समर्थक में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।